हेलो दोस्तों, झारखंड वाला 99 यूट्यूब चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सबों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं और आज का हमारा जो वीडियो है वो हमारा प्रैक्टिस सेट है और वो हमारा किससे होगा, वो बाल विकास से संबंधित आज का हमारा वीडियो है। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन है, इनमें से कौन समावेशी शिक्षा का मूलाधार है? समावेशी शिक्षा का मूलाधार कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। ए में है समाज में विभिन्नता और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील और इसके होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। बी में है सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है। सी में है शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर क्या है, सभी बच्चों को शामिल नहीं करती। और जो हमारा डी ऑप्शन है वो क्या कहा जा रहा है, कक्षा में विविधता को बढ़ावा नहीं देती है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं क्या कहा जा रहा है। बालक के व्यवहार के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि बालक के व्यवहार का अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है जीव विज्ञान, बी में है बाल मनोविज्ञान, सी में है अनुवांशिकी और डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बालक का व्यवहार का अध्ययन किस में होगा? बाल मनोविज्ञान में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा जा रहा है? इनमें से कौन विकास का क्रम होता है? विकास का क्रम कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। अलग अलग दर से, बी है विकास सापेक्षिक रूप से एक जैसा, सी में है विकास पहले धीमी गति से फिर तीव्र गति से, और डी ऑप्शन है विकास पहले तीव्र गति से फिर धीमी गति से। इनमें से जो हमारा विकास का क्रम होगा वो कौन सा होगा? तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विकास का सिद्धांत नहीं है? इसमें से जो विकास का सिद्धांत नहीं है वो हमें पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। ए में है विकास लंबवत ना होकर वृत्ताकार होता है, बी में है विकास क्रमबद्ध होता है, और सी में है विकास निरंतर होता है, और डी ऑप्शन है विकास सापेक्षिक रूप से क्रमिक होता है। तो विकास का सिद्धांत यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? नहीं है। नेगेटिव यहाँ बात पूछा जा रहा है, तो नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? विकास लंबवत ना होकर कैसे होता है? वो वृत्ताकार होता है। ये चीज, ये सिद्धांत बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या कहा गया है? मध्याह्न भोजन योजना जिसे सरकार बखूबी चला रही है, प्रति लोगों की मनोवृत्ति जांचने का सबसे उत्तम एवं वैज्ञानिक तरीका है क्या है? ऑप्शन ए है साक्षात्कार, बी में है प्रश्नावली, और सी में है ऑप्शन है प्रयोग, और डी ऑप्शन है प्रेक्षण। तो यहाँ पर जो सबसे उपयुक्त आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर देखते हैं। शिक्षक यदि छात्रों को सामूहिक गतिविधि में शामिल करे तो यह प्रक्रिया एवं सहायक होगी। तो क्या होगी? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अधिगम द्वंद्व, बी में है अधिगम तनाव, सी है अधिगम आक्रामकता, और डी है अधिगम सामाजिकरण। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? तो इसमें जो सबसे उपयुक्त आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? अधिगम और सामाजिकरण। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है। इनमें से कौन सी पुस्तक जीन पियाजे ने लिखी है? यहाँ पर
4 ऑप्शन दिए गए हैं और उनमें से कौन सा पुस्तक है जो जिन पियाजे साहब ने लिखे हैं। ऑप्शन ए है द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, बी है द मोरल जजमेंट ऑफ द मैन और सी है द रियल जजमेंट ऑफ अबाउट मोरालिटी और डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें से जो जिन पियाजे साहब जो बुक लिखे हैं वो कौन सा होगा? तो यहाँ पर जिन पियाजे साहब ने कौन सा बुक लिखे हैं? द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या कहा जा रहा है। रोहित का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, रोहित की रुचि को पढ़ाई में बनाए रखा जाए, इसके लिए शिक्षक होने के नाते आप इनमें से क्या करेंगे? तो एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे अगर उसको पढ़ने में मन नहीं कर रहा है? तो ऑप्शन ए है उसे घर से पढ़कर आने के लिए कहेंगे ताकि आप उसे अगले दिन प्रश्न पूछ सके। बी में है उसे कक्षा में ही अलग से बिठाकर कार्य करने को ले देंगे। ये सब बिल्कुल गलत ऑप्शन है। सी है स्वयं पढ़कर सुनाएंगे या उसे पढ़ने के लिए कहेंगे। बिल्कुल गलत ऑप्शन है। डी में है छात्रों के साथ उसे स्वयं गतिविधि करने तथा प्रतियोगिता की भावना का उत्पन्न हो इसकी प्रेरणा देंगे। तो हमारा सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। उसको हम स्वयं से सीखने के लिए उसको कुछ एक्टिविटी करवाएंगे, कुछ क्रियाकलाप करवाएंगे, साथ ही साथ समूह में काम करवाएंगे जिससे बच्चा खुद से वो लर्निंग करेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? महिलाओं को घरों में बाल मनोविज्ञान का अपेक्षाकृत अधिक एवं प्रत्यक्ष अनुभव होता है, इस कारण यह अच्छी शिक्षिका साबित हो सकती है। तो किस कारण? ऑप्शन ए है प्राथमिक कक्षा के लिए, बी में है माध्यमिक कक्षा के लिए, सी ऑप्शन है उच्च कक्षा के लिए और डी ऑप्शन है किसी के लिए भी नहीं। तो यहाँ पर सबसे जो उपयुक्त आंसर होगा वो प्राथमिक कक्षा के लिए होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विद्यार्थी अक्सर परीक्षा कक्ष में प्रश्न के उत्तर देने में त्रुटि कर देते हैं जबकि वह उस प्रश्न का उत्तर जान रहे हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? क्वेश्चन क्या कहा गया है कि जो विद्यार्थी है या फिर जो छात्र है वो जब एग्जाम हॉल में रहते हैं, जब वो एग्जाम देने के लिए बैठे रहते हैं तो वो एग्जाम में जो प्रश्न है उनका आंसर जान रहे हैं, उनको पता है, इसके बावजूद भी वो गलती कर बैठते हैं, उसका आंसर नहीं लिख पाते हैं। तो इसका जो प्रमुख कारण है वो क्या हो सकता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए में है परीक्षा कक्ष में शिक्षक उनका सहयोग नहीं करते हैं। सहयोग तो करना ही नहीं है, एग्जाम में सहयोग नहीं करना है, तो ये तो गलत ऑप्शन है। बी है विद्यार्थी परीक्षा का तनाव लेने के कारण अक्सर कई बार ऐसी गलतियां करता। तनाव, यस, एग्जाम में अक्सर देखते हैं कि छात्रों को, विद्यार्थियों को क्या हो जाता है, वो टेंशन में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, जिसके कारण वो जो क्वेश्चन का आंसर जान रहे हैं उसको भी क्या कर बैठते हैं, वो गलत कर बैठते हैं। तो ये हमारा सही आंसर हो सकता है। चलिए आगे और जो दिया हुआ वो ऑप्शन पहले देख लेते हैं। सी ऑप्शन है यह स्वाभाविक है कि कोई भी हो ऐसी गलतियां करेगा ही करेगा, ऐसे तो नहीं है, ऐसी बात नहीं है। डी में है विद्यार्थियों के अधिगम प्रक्रिया में कमी के कारण ऐसा होता है, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर जो उपयुक्त जो आंसर लग रहा है वो हमारा क्या है कि विद्यार्थी परीक्षा का तनाव लेने के कारण अक्सर कई बार ऐसी गलतियां करता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर का प्रश्न क्या कहा जा रहा है? एक छात्र अपने स्कूल बस को जब क्रम में खड़ा होकर स्कूल के बाहर अपनी कक्षा से देखता है तो वह अनुमान लगाकर यह जान लेता है कि स्कूल की घंटी बजने वाली है और छुट्टी होने वाली है। बालक की संकल्पना किस उपागम पर आधारित है? इसमें क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि एक कक्षा में एक बालक बैठा हुआ है और वो अपना जो खिड़की है वहाँ से देखता है बाहर की ओर और वहाँ पर बस को एक क्रम से खड़ी
देखता है, उसको देख करके बच्चा ये अनुमान लगा लेता है कि छुट्टी की घंटी होने वाली है और हमारी छुट्टी हो जाने वाली है। तो इससे, इस कल्पना से बच्चे का कौन सा उपागम पर आधारित है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है ज्ञान के निर्माण, बी ऑप्शन है अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन, सी है पुनर्बलन के सिद्धांत और डी में है अधिगम के प्रति सक्रिय अनुबंधन। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं क्या है। स्किनर के अनुसार, यहाँ पर किसके अनुसार बताया गया है? स्किनर के अनुसार किसी बच्चे के क्रोधवेश को दूर करने का सबसे उत्तम तरीका होगा। स्किनर के अनुसार किसी भी क्रोध को, गुस्सा को क्या करने का, दूर करने का या फिर कम करने का सबसे उत्तम जो उपाय है वो क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ए में है उसके व्यवहार पर ध्यान नहीं देना, ये तो नहीं है, उसके व्यवहार पर ध्यान देना होगा। बी ऑप्शन क्या कहा जा रहा है? उसके व्यवहार के लिए शारीरिक दंड देना, ये दंड बिल्कुल नहीं देना चाहिए, ये गलत है। सी में है उसके इस व्यवहार के लिए सामाजिक दंड, फिर यहाँ दंड वो डाल रहा है, मीन्स ये भी नहीं होगा। डी में है उसके इस व्यवहार को करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। प्रोत्साहन, उसको हमेशा प्रोत्साहन करते रहना चाहिए कि आपसे ये काम हो सकता है, आप ये चीज कर सकते हो। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या कहा जा रहा है? मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दीजिए, चाहे उनमें क्षमता जो भी हो, मैं उन्हें डॉक्टर, कलाकार और यहाँ तक कि चोर और भिखारी कुछ भी बना सकता हूँ। वाटसन के इस कथन से यह स्पष्ट पता चलता है। तो वाटसन का कहना है कि मुझे ऐसे दर्जनों बच्चे दीजिए जिनका जो बुद्धि का क्षमता है वो कुछ भी हो, वो कमज़ोर हो या फिर तेज हो, मैं उन्हें डॉक्टर, कलाकार और यहाँ तक कि चोर या फिर भिखारी, उसको जो मैं चाहूँ उसको बना सकता हूँ। तो ये जो उनका कथन है इससे क्या स्पष्ट होता है? ऑप्शन ए क्या कहा जा रहा है? वे मानवीय गुणों के विकास में आनुवंशिकता पर अधिक बल डालते हैं। बी ऑप्शन क्या कहा जा रहा है? वे मानवीय गुणों के विकास में पर्यावरण पर अधिक बल डालते हैं। और सी है वे मानवीय गुणों के विकास में व्यक्तियों की क्षमता पर अधिक बल डालते हैं। और डी ऑप्शन है वे मानवीय गुणों के विकास में उपयुक्त सभी तरह के कारकों पर अधिक बल डालते हैं। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर का प्रश्न देखते हैं। किसी को भी गुस्सा आ सकता है, यह स्वाभाविक भी है और आसान भी, परंतु सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, यह संबंधित है। तो किससे संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं। ए में है संवेगात्मक विकास से, बी में है सामाजिक विकास से, सी में है संज्ञानात्मक विकास से और डी ऑप्शन है शारीरिक विकास से। तो किससे ये संबंधित है? तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा संवेगात्मक विकास से ये क्या है? संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या कहा जा रहा है? प्रिया को बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, इसलिए वह बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए खूब मेहनत करती है। वह अभिप्रेरित है। वो किससे अभिप्रेरित है? ए में है आंतरिक रूप से, बी है बाह्य रूप से, सी है सक्रिय रूप से और डी है बौद्धिक रूप से। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। जो प्रिया है वो कैसे प्रभावित है या फिर अभिप्रेरित है? वो आंतरिक रूप से वो अभिप्रेरित हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 क्या कहा जा रहा है?
इनमें से किस पर आर्थिक स्तर का प्रभाव नहीं पड़ता है? आर्थिक स्तर मीन्स इकोनॉमिकल। तो कौन है? ए है आत्मसम्मान पर, बी है सीखने की क्षमता पर, सी है जीवन यापन पर और डी है उच्च संस्थान में प्रवेश पर। तो आर्थिक स्तर का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है? तो इसका जिस पर आर्थिक स्तर का जो प्रभाव नहीं पड़ेगा वो किस पर नहीं पड़ेगा? ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं, इनमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीखने की क्षमता पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 17 नंबर का प्रश्न क्या कहा जा रहा है? शुभम एक अच्छे शिक्षक के रूप में अपनी पहचान क्या बनाना चाहता है। इसके लिए उसे बाल विकास के सिद्धांत का ज्ञान होना चाहिए, तभी वह क्या कर सकता है? ए में है बालक के व्यवहार को समझ पाएगा, बी में है बालक को कब कैसे सीखना है जान पाएगा, सी ऑप्शन है बालक के अंदर सकारात्मक सोच को समझ पाएगा और डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो सही आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो 3 ऑप्शन है वे सभी सही बात कह रहे हैं। उसके अनुसार डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा 2 बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती है? ऑप्शन ए है हरलोक, बी में है सोरेनसन और सी में है सुरेश भटनागर और डी ऑप्शन हमारा क्या है? क्रो एवं क्रो। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसमें जो 2 बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होते हैं वो कौन सा मनोवैज्ञानिक ने कहा है? वो हमारे हरलोक साहब ने कहे हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर का प्रश्न क्या कहा जा रहा है? इनमें से कौन सा आधुनिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नहीं है? आधुनिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य कौन सा नहीं है? ए में है बालक का सर्वांगीण विकास करना, बी में है बालक के व्यक्तित्व का विकास करना, सी में है बालक को रोजगार प्रदान करना और डी है बालक को आत्मनिर्भर बनाना। तो आधुनिक शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो नहीं है, यहाँ निगेटिव कहा जा रहा है। तो कौन सा नहीं है? वो हमारा बालक को रोजगार प्रदान करना ये नहीं है। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम 19 नंबर का प्रश्न को देखते हैं और ये 19 हमारा हो गया है। 20 नंबर का प्रश्न को देखते हैं और ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न होगा। तो क्या कुछ पूछा जा रहा है? इनमें से कौन सा कथन सही मिलान नहीं है? तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिकों का नाम दिया गया है और उनका क्या कहना है ये दिया गया है। ए में है टर्मैन साहब का क्या कहना है? व्यक्ति जिस अनुपात में अमूर्त चिंतन करता है उसी अनुपात में वह बुद्धिमान कहलाता है। बी ऑप्शन में है विनय साहब, क्या बोल रहे हैं? बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। सी ऑप्शन है गाल्टन साहब, क्या कह रहे हैं? बुद्धि पहचानने तथा सीखने को क्या सीखने की क्या है? प्रक्रिया है। और डी जो ऑप्शन है वो क्या कहा जा रहा है? डी ऑप्शन में थॉर्नडाइक साहब का क्या कहना है? थॉर्नडाइक क्या कहते हैं कि सीखने की क्षमता अथवा पूर्व अनुभव से लाभान्वित होने की क्षमता ही क्या है? बुद्धि है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन, वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज का हमारा जो वीडियो था यहीं पर अंत होता है। आज का वीडियो आप सबों को कैसे लगा? आप अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए और जो नए इस चैनल से जुड़े हैं, जो नए हैं इस चैनल में, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, झारखंड जो जेटेट का एग्ज़ाम है, इस परीक्षा की तैयारी के लिए जितने भी छात्र हैं, आप हमारे झारखंड वाला 99 यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। इस पर आपको प्रतिदिन क्या मिलेंगे? आपको जेटेट से संबंधित जितने भी स्टडी मटेरियल हैं, मीन्स जितने भी उसमें पढ़ने हमारे सिलेबस, उनका
इस चैनल पर आपको वीडियो अपलोड हुए मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग और ऑथेंटिक वीडियो के साथ हम एक नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबों का दिन अच्छा हो।